नारुतो एक बैनर देखता है जिसमें लिखा है कि चुनिन परीक्षा अगले दिन शुरू होगी। वह इचिराकु रामेन पर जाता है जहां टेउची और आयामे उसे मुफ्त में एक बड़ा बाउल रामेन देते हैं ताकि उसका हौसला बढ़ा सकें। इस बीच इनोशिकाचो की पुरानी टीम डिनर का आनंद ले रही होती है जहां इनोची को बेटी होने पर चिढ़ाया जाता है। चोजा और खाना ऑर्डर करता है लेकिन शिकमारू अपने पिता को घर जाने की याद दिलाने आता है। दूसरी ओर तेमारी और कंकुरो अपने हथियार तैयार कर रहे होते हैं। गारा चुपचाप छत पर सोचता है और नीजी, टेंटेन और शिनो कड़ी ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं। अगली सुबह नारुतो उस जगह पर हिनाता से मिलता है जहां टीम सैत ने बेल टेस्ट दिया था। हिनाता मानती है कि नारुतो नेजी को हरा सकता है और कहती है कि उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली बातों से वह मजबूत बनी है। भावुक होकर नारुतो कहता है कि उसे हिनाता जैसे लोग पसंद हैं और उसे अपनी लड़ाई देखने आने का न्योता देता है। आतिशबाजी की आवाज सुनकर नारुतो स्टेडियम की ओर भागता है लेकिन कोनोहामारू उसे शॉर्टकट का वादा करके पूरे गांव में घुमा देता है। हताश होकर नारुतो दायमियो के बैलों की सवारी करता है, अफरा तफरी मचाता है लेकिन अपनी लड़ाई के ठीक समय पर स्टेडियम पहुंचता है। नारुतो सासुके को खोजता है जो अब तक नहीं आया है, जबकि शिकमारू दोसु की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाता है। यहां तक कि एम्बू भी सासुके की तलाश शुरू कर देते हैं। तभी चौथे कजेकागे अपने गार्ड्स के साथ आते हैं और तीसरे होकागे अंतिम परीक्षा की शुरुआत करते हैं। गेनमा पहली लड़ाई का ऐलान करते हैं, नारुतो बनाम नेजी। नारुतो आत्मविश्वास से कहता है कि वह नेजी को हराएगा। लड़ाई शुरू होते ही नारुतो कुछ कुन्नी फेंकता है और सीधे हमला करता है। नेजी उसे चकमा देकर जेंटल फिस्ट से पलटवार करता है लेकिन नारुतो के टेंकट्सु को निशाना बनाने में चूक जाता है। नारुतो शैडो क्लोन तकनीक का इस्तेमाल करता है और क्लोन्स के साथ हमला करता है लेकिन नेजी उन्हें जल्दी से हरा देता है, केवल असली नारुतो को खड़ा छोड़कर। नेजी ठंडे अंदाज में कहता है कि किस्मत जन्म के साथ तय होती है और होकागे बनना भी एक भाग्य की बात है। नारुतो नेजी की कठोर बातों से गुस्सा होकर हार मानने से इनकार करता है और मल्टीपल शैडो क्लोन तकनीक का इस्तेमाल करता है। इरुका नारुतो की नेजी ह्यूगा के खिलाफ जीतने की संभावना को लेकर चिंतित है। इस बीच स्टेडियम के बाहर काबुतो एक एम्बू को मारकर उसकी पहचान चुरा लेता है। लड़ाई में नारुतो के क्लोन्स नेजी को मारने में असफल रहते हैं। नेजी, जिसे असली समझता है, उसे निशाना बनाता है लेकिन चूक जाता है। नारुतो दिखाता है कि उसने एक क्लोन को ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया था और दोबारा हमला करता है। नेजी इसे रोकने के लिए 8 त्रिग्राम पाम्स रिवॉल्विंग हेवन का इस्तेमाल करता है। हायाशी और हिनाता चौंक जाते हैं क्योंकि यह तकनीक केवल ह्यूगा के मुख्य शाखा को सिखाई जाती है। टेंटेन समझाती है कि नेजी अपनी बायाकुगान से लगभग 360 डिग्री देख सकता है और शरीर के किसी भी बिंदु से चक्रा निकालते हुए हमले को रोक सकता है। इसके बाद नेजी 8 त्रिग्राम 64 पाम्स का इस्तेमाल करता है जो ह्यूगा के एलिट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चाल है। वह नारुतो के सारे चक्रा पॉइंट्स पर वार करता है। गेनमा यह जांचने के लिए आगे बढ़ता है कि लड़ाई खत्म हो गई है या नहीं। कीबा हिनाता को खून खांसते हुए देखता है और उसकी चिंता करता है। इस घातक हमले के बावजूद नारुतो सबको चौंकाते हुए खड़ा हो जाता है और याद करता है कि कैसे ली और हिनाता गंभीर चोटों के बावजूद लड़ते रहे। नारुतो नेजी से उसके ह्यूगा परिवार के प्रति नफरत पर सवाल करता है। जवाब में नेजी अपना माथे का बैंड हटाकर ह्यूगा मुख्य परिवार की जुजिनजुत्सु को दिखाता है। वह अपने पिता की मौत और परिवार की शाखा के उत्पीड़न की बात बताता है, यह कहते हुए कि इस मैच में नारुतो की हार तय हो चुकी है। लड़ाई के दौरान नारुतो और नेजी भाग्य को लेकर टकराते हैं। नेजी कई हमलों से नारुतो को गिरा देता है और परीक्षक से मैच खत्म करने को कहता है, लेकिन जब उसका सारा चक्रा बंद हो जाता है, नारुतो क्यूबी की शक्ति का सहारा लेता है। अब पहले से तेज वह नेजी के हमलों से बचता है। दोनों टकराते हैं जिससे स्टेडियम में एक बड़ा विस्फोट होता है। जब धूल छंटती है, नेजी एक गड्ढे से बाहर निकलता है और नारुतो का मजाक उड़ाता है जो दूसरे गड्ढे में बेहोश लगता है।
लेकिन वह सिर्फ एक शैडो क्लोन था। असली नारुतो जो जमीन के नीचे छिपा था, नेजी को जबड़े पर अप्रकट मारकर चौंका देता है। हिलने में असमर्थ नेजी हार जाता है और गेनमा नारुतो को विजेता घोषित करता है। नारुतो की जीत से सकुरा प्रेरित होती है और खुद को और मजबूत बनाने की ठान लेती है। असुमा, कुरेनाई और तीसरे होकागे हैरान हैं कि नारुतो नाइन टेल्स के चक्रा को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। नेजी को उपचार के लिए ले जाया जाता है और तभी हायाशी ह्युगा आते हैं और नेजी से अकेले बात करने की अनुमति मांगते हैं। वह नेजी को एक स्क्रॉल देते हैं जिसमें उनके पिता द्वारा लिखी गई ह्युगा अफेयर की सच्चाई लिखी होती है। बुजुर्गों ने ब्याकुगान की रक्षा के लिए हायाशी की जगह हिजाशी को मरने का आदेश दिया था, लेकिन हिजाशी ने अपने भाई और गांव की रक्षा के लिए अपनी मर्जी से बलिदान दिया। हायाशी झुककर माफी मांगते हैं और नेजी से क्षमा मांगते हैं। नेजी मजबूत बनने की ठानते हुए सिर झुकाने से इनकार करता है। इस बीच सासुके की गैर मौजूदगी से तीसरा होकागे उसे अयोग्य ठहराने पर विचार करता है, लेकिन चौथा कज़ेकागे हस्तक्षेप करते हुए याद दिलाता है कि कई नेता और दायम्यो उचिहा और गारा का मुकाबला देखने आए हैं। मैच स्थगित कर दिया जाता है। कंकुरो, जिसका अगला मुकाबला शिनो से है, अपने रहस्यों को उजागर करने से बचने के लिए मैच छोड़ देता है, जिससे शिनो डिफॉल्ट से जीत जाता है। इसके बाद अगला मैच तय होता है। तेमारी बनाम शिकमारू। शिकमारू अनिच्छा से तेमारी से लड़ने के लिए सहमत होता है, लेकिन हारने से इनकार करता है। वह जल्दी से एरिना का अध्ययन करता है और एक योजना बनाता है, लेकिन तेमारी उसकी शैडो इमिटेशन तकनीक को समझकर खुद को अनुकूलित करती है। फिर भी शिकमारू ने उसे नारुतो द्वारा बनाए गए सुरंग की ओर ले जाने का जाल बिछाया था। वह अपनी परछाई के जरिए उसे फंसा लेता है, लेकिन जीत से पहले वह यह कहते हुए हार मान लेता है कि उसका चक्रा खत्म हो चुका है और लड़ाई जारी रखना उसे और थकाएगा। जैसे ही मैच खत्म होता है, लोग शिकमारू की रणनीति की प्रशंसा करते हैं। असुमा बताते हैं कि एक चूनिन की मुख्य खूबी यह है कि वह कब पीछे हटना है, यह जानता है। सासुके और गारा का मुकाबला शुरू होने से पहले तीसरा होकागे सासुके की उपस्थिति के लिए समय सीमा तय करता है। घायल होने के बावजूद गाई और ली गेट्स से स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। सासुके आखिरकार काकाशी के साथ समय पर पहुंचता है। नारुतो उसे अपनी नेजी पर जीत के बारे में बताता है। इस बीच गारा मैच में हेर फेर करने की कोशिश करने वाले दो निंजा को मार देता है, जिससे नारुतो और शिकमारू को सासुके की सुरक्षा को लेकर चिंता होती है। मैच शुरू होता है। जैसे ही सासुके और गारा लड़ाई शुरू करते हैं, काकाशी सकुरा से माफी मांगते हैं और स्टेडियम में एम्बू की उपस्थिति का जिक्र करते हुए संभावित खतरे की ओर इशारा करते हैं। नारुतो गारा की खतरनाक प्रवृत्ति को पहचानता है और महसूस करता है कि केवल सासुके ही उसे रोक सकता है। सासुके गारा पर हमला करता है, उसकी सैंड शील्ड को पार करते हुए ली की लड़ाई शैली की तरह। काकाशी समझाते हैं कि इस महीने सासुके का प्रशिक्षण ली के ताइजुत्सु से प्रेरित था, जिसमें उसकी गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ली जानता है कि केवल गति गारा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन गाई सासुके के प्रशिक्षण के गहरे उद्देश्य को समझता है। गारा भारी हमलों के बाद अपने सैंड शील्ड के अंदर छिपकर रूपांतरण शुरू करता है। सासुके को तोड़ने में मुश्किल होती है। नारुतो और शिकमारू गारा की जानलेवा मंशा को पहचानते हैं और काकाशी को चेतावनी देने के लिए दौड़ते हैं। वह उन्हें आश्वस्त करते हैं कि उनकी देरी का एक कारण है। जब गारा अपने शील्ड में बंद होता है और सासुके उसे तोड़ नहीं पाता, तो सासुके अपनी नई तकनीक चिदोरी का इस्तेमाल करता है। शक्तिशाली हमला गारा की सुरक्षा को तोड़ देता है, उसके रूपांतरण को रोक देता है और सासुके गारा को घायल करने वाला दूसरा व्यक्ति बन जाता है। तभी काबुतो याकुशी एक जेंजुत्सु डालता है, दर्शकों को सुलाकर कोनोहा क्रश की शुरुआत करता है। कृपया सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं।